को माध्य निकाले, है ना, या बहुलक निकाले, परिसर निकाले, कुछ भी कर सकता है। इसी हम प्रेक्षण को प्रयोग किया संख्या, यानी संख्या के लिए प्रेक्षण किया है, या प्रेक्षण की संख्या भी ले लेते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, है ना, किसी भी एग्जाम के लिए, समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI देखो स्टार लगा दिया, डबल डबल लगा दिया। आ जाओ, क्या कहता है, माध्य बराबर, ये जो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, समझ गए, माध्य बराबर यहाँ पे फॉर्मूला है, ये ध है, ये ध, ये पूरा है य, तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग अब बट्टा कुल प्रेक्षणों की संख्या, समझ गए। अब 2 में देखिए, 2 नंबर में माध्यक बराबर, तो माध्यक निकालने के लिए बहुत ईजी है, बढ़ते या घटते क्रम में सजे संख्याओं के बीच वाली संख्या, या तो माध्यक निकालने के लिए या तो आप क्या कीजिए, घटते क्रम में लिखिए, नहीं तो बढ़ते क्रम में लिखिए, समझ गए ना। अब उसी को सजा के उसके बीच वाली संख्या को निकालेगा तो वो भी निकलेगा माध्यक। बहुलक, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक, समझ गए ना। देखो यहाँ परिसर, 4 नंबर में परिसर, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या, इसी को बोलते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तीनों बात एक ही हुआ, समझ गए ना। बड़ा हुआ, उच्च हुआ, अधिक हुआ, तीनों एक ही हुआ ना, छोटा हुआ, निम्न हुआ, न्यूनतम मान हुआ, वही हुआ, समझ गए। इसको हम दोनों नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या, ज्यादा याद रहता है, परिसर बराबर। चलिए यहाँ तक तो नोट कर लिए, कर लिए। अब हम क्वेश्चन आपको देते हैं, बनाइए, जल्दी जल्दी बना के बताइए क्या होगा, जो समझ गए ना। तो मिटा ले इसको, या नोट करना है, पहले नोट कीजिए, नोट किया हुआ है, चलो लिखो, तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, लिखो। अगर जिनको नहीं समझ में आएगा वो बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आया है, ये नहीं कि चुपचाप बैठ के देखते रहना है। देखो क्या है, हम क्वेश्चन एक तो देते हैं, टोटल चीज निकालना है, सिर्फ एक तो क्वेश्चन देंगे, इसमें टोटल चीज निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लिख दिए 5 4 5 2 3, इसका निकालिए माध्य, इसका निकालिए माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, निकालिए ये अंक का, इसका निकालिए। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो अब पूरा क्वेश्चन कैसे लिखे, ये लिख दे कि अंक कितना, माने कि ये 5 4 5 2 3 का माध्य, माध्य, बहुलक, परिसर निकाले, ये समझ गए। ऊपर निकालना ये टोटल है, अंक नीचे दिया हुआ है हमको क्वेश्चन, आ जाइए। अब यही क्वेश्चन को हमको निकालना है, ये लो लिख देते हैं, अंक 5 4 5 2 3 का माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर निकाले, समझ गए ना। माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर निकाले। सबसे पहले नंबर क्या पढ़े थे अभी तक, अभी जस्ट क्या पढ़े थे सबसे पहले, अभी जस्ट क्या पढ़े थे, माध्य बराबर सूत्र, 1 नंबर में पढ़े थे ना। माध्य बराबर क्या था फॉर्मूला, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग या सभी प्रेक्षणों का योग, तो वही करेंगे, टोटल को हम जोड़ेंगे, जोड़ दिए। अब बट्टा कुल संख्या था ना, अभी जस्ट पढ़े हैं, था ना सूत्र फॉर्मूला, तो बट्टा कुल संख्या, गिनो कितना संख्या, 1 2 3 4 5 5, टोटल को जोड़ लेंगे, तो 5 4 5 5 10 10 14 14 14 2 16 16 3 19 19 बटा 5, आ गया मेरा आंसर। और दशमलव लाना है तो लिया वो दशमलव, देखो कैसे लाना है दशमलव, इसको भाग दे के देख लेंगे। अब काटने वाला यहीं पे चौक काट के लिख लिया, लेकिन हम पहले सिखा रहे हैं तो पहले बार सीख लो कैसे लाते हैं। जो 5 या 15 होगा, तो 4 बच गया, ये कट गया, दशमलव 0 25 40 पूरा कट गया। ये जो मेरा कट के आया है 3.8, यानी कि मेरा माध्य जो आया है 3.8 आ गया है, समझ गए ना, समझ गए ना। माध्य क्या आया, जो कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, या फिर से बता देते हैं। चलिए तो दूसरा नंबर, इसको फिर हमको 2 नंबर में बनाना है, क्या बनाना है, 2 नंबर में क्या बनाना है, 2 नंबर में क्या बनाना है, माध्यक निकालना है। क्या बताए थे, बढ़ते या घटते क्रम में पहले सजाइए, उसके बाद बीच वाला संख्या। तो सबसे पहले तो देखो बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। चलो तो पहले तो माध्यक निकालेंगे,
माध्यक दे दिए। चलो बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा पहले 2 है, तो 2, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, फिर 5 है ना। तो देखो तो घेर लो, 2 ठो 2 ठो, बीच में कौन बचा? 4, हो गया मेरा 4 आंसर। कोई दिक्कत? यही हो गया मेरा माध्यक, समझ गए ना। तो अरे क्या है, कुछ नहीं है, बढ़ते माध्यक का फॉर्मूला भी जस्ट लिखा दिए हैं कि बढ़ते या घटते क्रम में सजे संख्याओं के बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। तो देखो बढ़ते क्रम में सजा लिया है 2 3 4 5 5 सजा लिया है ना। इसको बीच वाली संख्या, तो देखो 2 तो क्वेश्चन इधर, 2 तो इधर घेर दिए, 2 तो इधर घेर दिए, तो बीच में कौन बचा? 4, 4 हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत हुआ? अच्छा विषम संख्या के लिए भी बताएं, ये विषम संख्या के लिए है, असम संख्या के लिए भी बता देते हैं। पहले इसको इतना नोट कीजिएगा। 3 नंबर को देखिए, बहुलक कहता है, बहुलक बताइए, बहुलक क्या दिक्कत है? बहुलक का है तो बहुलक का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े। बहुलक किसे कहते हैं? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार देखो तो इसमें कौन आया है सबसे अधिक बार? तो सबसे अधिक बार 5 ना आया है, 5 2 बार आया है, तो 5 हो गया मेरा आंसर। अब कोई पूछ लेगा 5 की बारंबारता बताइए कितना है? 5 की बारंबारता यही लिख देते हैं, यही पे 5 के बारंबारता क्या? बारंबारता बताइए। तो 5 की बारंबारता क्या है? कितने बार 5 आया है? 2 बार आया है, बन गया। 5 की बारंबारता कितना है? 2। देखो ना 5 कितने बार? 2 बार। तो 5 की बारंबारता, बारंबारता माने क्या होता है? बार बार। बारंबारता माने बार बार, तो बार बार 5 कितना बार आ गया? 2 बार। बहुलक कौन हो गया? 5 हो गया। आ जाइए, अब इसी में से पूछेगा परिसर बताइए, चौथा क्वेश्चन में परिसर बताइए, परिसर। तब बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या, तो बड़ा संख्या कौन हुआ? 5, और छोटा संख्या कौन हुआ? 2, तो परिसर मेरा आ गया 3। दिखता है ना, समझ गए? चलिए अब यहाँ नोट कीजिए, इसके बाद दूसरा दिख देंगे। चलिए देखिए, इसको बनाइए, बन गया ये वाला, इसको बनाए। क्या है इसको में देखिए, बहुत इजी है, हमको निकालना है माध्य ना, अभी जस्ट बता दिए। अच्छा ये देखो तो 2 2 4 सम संख्या वाला है, 2 2 4 4 को आया तो सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या में थोड़ा दिक्कत होगा। विषम संख्या में एकदम आसानी से निकाल लेते हैं, और सम संख्या में थोड़ा कष्ट होता है। कुछ कष्ट नहीं होता है, देखो इधर तो समझ आओगे। क्या है माध्य बराबर फॉर्मूला क्या था? सभी संख्याओं का योग था ना, अब बट्टा कुल संख्या, तो क्या वो संख्या जोड़ो तो टोटल के, तो 9 6 15 13 है तो 2 ले लिए, 2 15 15 दूनी 30 और 4 34, सही जोड़े ना। चलो ये काट लेते हैं इसको, ये 17 बार में कटा, कटा ना। आइए 2 बार 2 काटते, कि मेरा जो आया 17/2, इसको भी अगर हम काटे, चलो यही काट लेते, क्या बार बार लिखते हैं, तो 2 काटे, तो 2 8 16, एक तो बचा, दशमलव नहीं समझ रहे हैं? हाँ फिर होगा 2 5 10, तो 8.5 हुआ, यानी माध्य जो मेरा निकल का आया 8.5 आ गया। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए या नहीं समझे? नहीं समझे? चलिए आइए फिर से काटते हैं, फिर से काटते हैं। टोटल जोड़ के कितना आया मेरा? 34, 34/4 आया, आया ना, मिलाते चलना। काट लो दुक्का से, तो 17 दूनी 34 था, 2 दूनी 4, फिर दुक्का से 2 8 16, एक बच गया, 0.2 5 10 कटा ना, यानी कि माध्य जो मेरा निकला 8.5 निकल गया। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे? नहीं ना। आ जाइए, इसको नोट करना भी है क्या? इसको नोट करना है। आ जाइए, आप निकालते हैं माध्य। क्या निकालना है? माध्य। माध्य हो गया तो निकाल ले इसको। चलिए एक ही को में टोटल चीज बनाते हैं। आप देखो निकालना है हमको माध्य, माध्य हो गया, माध्यक निकालना है ये वाला। चलो जो हो गया उस पर समझ गए, उसको काट लेते हैं, काट के चिन्ह, ये हो गया काट दिए। माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? माध्यक निकालने के लिए घटते या बढ़ते संख्याओं के बीच वाली संख्या, तो घटते या बढ़ते, तो पहले तो हम घटते या बढ़ते में लिखते हैं। इधरों से लिखो ना, 6 लिख दिए बढ़ते क्रम में, 9 लिख दिए, 13 लिख दिए। इसको बीच में कौन आया? कौन आया इसको बीच में? कोई नहीं आया। धीरा से भाग के आया है कि धीरा से आए हो? चलो आ जाओ इधर। तो यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है ना,
तो हमको माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ठो साइड वाला से और एक ठो बगल वाला से, मैंने दोनों के बगल वाला में से एक ठो ले लेंगे, समझ गए ना। चलो तब जोड़ेंगे 6 वा जोड़ 9/2, तो 9 6 15/2, तो 15/2 के काटो तो 2 7 14, 1 और 5 कट गया ना, यानी कि 7.5, 7.5 तो आ गया मेरा क्या, माध्यक आ गया, समझ गए ना। दो सम संख्या वाला सीख ना गए, सम संख्या वाला। अब इसको मिटा देते हैं, मिटा दे या रहने दे, चलो मिटाते हैं। अब हमको निकालना है क्या, बहुलक। चलो माध्यक भी हो गया मेरा, अब हमको निकालना है ये बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। कि देखो कि इस टोटल में सबसे अधिक बार कौन आया है, 6 हो गया मेरा बहुलक के आंसर। बहुलक मेरा क्या हो गया, 6 हो गया आंसर। बहुलक मेरा हो गया 6 हो गया मेरा आंसर। चाहे हुआ 6, देख लो यहाँ पे क्यों हुआ, कहे कि 2 बार आया है कौन, 6। तो बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया है वही होगा मेरा बहुलक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए इसको निकालिए। चलिए अब हमको निकालना है क्या, परिसर। काटो इसको, परिसर निकालना है। तो परिसर का फॉर्मूला था, परिसर का क्या था फॉर्मूला, कि बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा कौन है 13 और छोटा कौन है, छोटा कौन है 6 है। तो घटा लो ना, तो क्या आया 7 आया मेरा परिसर आंसर। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत हुआ, सीख गए ना यहाँ तक। एक ठो और इसी को मैं बनाबो, हम एक ठो संख्या यहाँ पे और जोड़ देते हैं। चलो हम जोड़ दिए यहाँ पे 7 जोड़ दिए, बनाबो तब इसका माध्य माध्यक बहुलक टोटल निकाल कर दिखाबो, टोटल निकाल के दिखाबो माध्य माध्यक बहुलक। लास्ट है, इसके बाद नहीं सिखाएंगे, आगे वाला बताएंगे। चलिए बन गया, तो इसको आंसर बोलिएगा, हम पूछेंगे बताइएगा, इसका आंसर बोल दीजिएगा माध्य का। चलिए बता, ठीक है। चलो तो माध्य बराबर वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, सभी परीक्षणों की संख्याओं का योग बट्टा कुल, बट्टा क्या था, कुल संख्या था। कितना है कुल संख्या, गिनो 1 2 3 4 5 5, टोटल पे जोड़ लो तो 41, 6 6 12, 12 दूनी 24, 25 25 5 30 34 34 6, ठीक है। अब बटा 5, काटो इसको 5 से, तो 5 ही अच्छी, नहीं समझे क्या। देखो टोटल के माध्य बराबर फॉर्मूला है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, टोटल के जोड़ लिए, अब 5 हुए तो 5 से भाग दिए। अब इसको काटते हैं तो 25 अच्छी 40, एक तो बचा, तो 5 दूनी 10, तो क्या आ गया मेरा 8.2, 8.2 आ गया मेरा माध्य। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलिए इसको मिटा ले, आगे बताते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आप निकालिए माध्यक, माध्यक निकालना है, अब निकालना है माध्यक। बहुत कीजिए माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, बढ़ते या घटते क्रम में सजे संख्याओं के बीच वाली संख्या। तो निकालो, तो बढ़ते या घटते क्रम, तो पहले तो होगा 6, उसके बाद भी 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 13, बढ़ते क्रम में सजा दिए। इसका बीच वाला संख्या क्या हुआ, 2 2 4, बीच में कौन बच गया 7, 7 हो गया मेरा आंसर। यानी माध्यक क्या हो गया मेरा आंसर, माध्यक क्या आ गया मेरा 7 आ गया मेरा माध्यक आंसर। कोई दिक्कत, इसको भी नोट करना है किसको नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा है कि एकदम सीधे निकाल ले। आ जाइए, अब निकलना है हमको क्या, माध्य हो गया बहुलक निकलना। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या था, बहुलक का फॉर्मूला सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो सबसे अधिक बार कौन आया है इसमें, 6 है, 6 है सबसे अधिक बार, तो 6 हो गया। हाँ हो गया आंसर। आप पूछ लेगा कि 6 की बारंबारता बताइए, 6 का क्या बताइए, हाँ पूछ लेगा कि 6 का बारंबारता बताइए या माध्यक का बारंबारता, बहुलक में था, सॉरी बहुलक में कहेगा कि बताइए, तो बहुलक का बारंबारता, तो बहुलक क्या बार आया है 2 बार, यहाँ लिख देंगे बारंबारता, बारंबारता ज्यादा लिख दिए।
बारंबारता क्या है, कितना बार आया है, 2 बार। 6 कितना बार आया है, परिसर निकलना है, परिसर निकलना है, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा हो गया 13, छोटा हो गया 6, घटा लो परिसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत माध्यमिक बोलो परिसर में नहीं ना। एक तो लास्ट है एक्स वाला निकालने के लिए सीख लो। सम संख्या भी सीख गए हैं, ये छोड़ दे दे, एक छोड़ दे दे। चलो मिटाते हैं, एक तो दशमलव वाला देख देखते हैं, ठीक है, बना लो इसको, मिटाते हैं इसको, निकालो तो एक तो देते हैं दशमलव वाला, दशमलव वाला 1.2, 3.5, 4.3, 4.3 और फिर 2 बनावो तो इसका माध्य माध्यक बहुलक परिसर, ये 2 है, ये 3 के बाद 2 है, इसका भी निकालो माध्य माध्यक बहुलक परिसर। चलिए बनाइए, इसका दशमलव में था तो दशमलव में था, कोई दिक्कत थोड़े होगा, दशमलव बनाना कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसी को बट्टा में भी बना सकते थे, जैसे कि समझ लो इसको, एक बार पहले समझ लो, हम इसको ऐसे लिख सकते थे 12/10, इसको लिख सकते थे ना, इसको हम लिख सकते थे 35/10, इसको 43/10, इसको तो 2 लिख सकते थे। अगर कोई ऐसे भी दे के पूछ लेता तो हम क्या करते हैं, पहले दशमलव बदलते। याद रखना, जब भी भिन्न में बट्टा में रह दिया हुआ इसको मिटाते हैं, समझ गया नहीं बोला, अरे वही चीज के यहाँ लिखे है वैसे। देखो अगर रहेगा 5/2, 3/4, 8/6 ऐसे करके दे देगा, आ कहेगा इसका बनावो माध्य माध्यक बहुलक परिसर, जो बहुत बनाता है तो पूछ लेगा, कोई भी पूछ लेगा, नहीं पूछ लेगा। जैसे तुमको हम सिंपल वाला सिखा दिए हैं, तो बट्टा वाला समझेगा कि बट्टा वाला देने तो गड़बड़ा जाएगा, कुछ नहीं गड़बड़ाना है, कौन सी गड़बड़ाएंगे, सबको भाग देकर दशमलव में बदल लेंगे इस टोटल को, समझ गए ना, सबको दशमलव बदल लेंगे, दशमलव बदलने के बाद हम बना लेंगे, जैसे बनता है वैसे बना लेंगे, समझ गए ना। बट्टा भी रहेगा तो एकदम आसान है, वो सी बन जाएगा, सबको बदल लो पहले दशमलव में, आने के ऐसे भी बन जाएगा, बट्टा में भी बन जाएगा, समझ गए, तनी बट्टा में उलझ जाता है, समझ गए ना। देखो इसको माध्य निकालना है तो जोड़ो, 1.2 जोड़ 3.5 जोड़ 4.3 जोड़ 2, अब क्या गो है संख्या गिन लो तो 4 गो, तो टोटल में जोड़ो। देखो अब जोड़ने के लिए भी कितना नहीं आता होगा, जोड़ो, जोड़ते हैं 1.2, 3.5, 4.3 और 2.0, यहाँ नहीं पूछे तो 0 होगा, समझ गए ना। तब 5, 3, 8, 9, 10 के 0 हाथ में 1 दशमलव 3, 4, 8, 9, 10, 1, 11 पूरा लिख दिया, 11 आ गया, आया नहीं 11, चलो मिटाओ इसको, अब लिखे 11/4, भाग दो इसको चरका से, 4 दूनी 8, 9, 10, 11, 3 बचा ना, दशमलव तो 0 तो 30, तो 4 7 28, 2 बचा ना, फिर दशमलव तो 0, 4 5 20, यानी कि 2.75 आ गया, 7 5 75 नहीं बोला है, 7 5 आ गया मेरा, क्या है माध्य। कैसे काटे आता है ना काटने के लिए, कि काट के फिर बताबे, आता है ना। चलो ये मेरा निकल गया, क्या निकल गया, माध्य आया, इतना सबको माध्य, माध्य आया इतना सबको, आ गया, आ जाइए अब निकालते हैं माध्य, इसको मिटाते हैं और माध्य निकालते हैं। चलो माध्यक, माध्यक निकालो, बढ़ते घटते क्रम में तो सबसे इसमें देखो छोटा कौन है, 1.2, उसके बाद देखो बड़ा इससे कौन है 2, इसके बाद बड़ा कौन है तो 3.5, 4.3, क्या कहता है निकालने के लिए, माध्यक। तो बढ़ते घटते क्रम के बीच वाली संख्या लो, ये दोनों तो बराबर हो, सम संख्या बनाना है, गड़बड़ा गया नहीं होगा, तो हम निकालेंगे, इसको एक ठो जोड़ेंगे, इसको एक ठो जोड़ेंगे, यानी कि 2 और 3.5 बट्टा 2, तो 3 2 5.5 और बट्टा 2, भाग दो इसको, भाग दो 5.5, समझ गए कैसे भाग देना है, देखो कैसे भाग देना है, 5.5 में भाग देना है 2 से, तो 2 दूनी 1 आया, 0.5, 2 7 14, 1 आया 0.5, तो 2 5 10, 2.75 आया,
2.75 आ गया। समझ गए ना, समझ गए ना, ये भाग देने पर भी 2.75 आ गया, कोई दिक्कत है ना। अब आ जाओ, क्या निकालना है अब इसको में, बहुलक निकालना है। मिटा देते हैं इसको, मिटा दे। बहुलक निकालना है तो बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन आया है, कोई नहीं आया है, तो 0 हो गया मेरा बहुलक आंसर। परिसर निकालना है तो बड़ा माइनस छोटा, परिसर सबसे बड़ा 4.3, सबसे छोटा 1.2, घटा लो, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से गया तो 3.9 हो गया मेरा परिसर। कोई दिक्कत, सीख गए ना। अब कोई बट्टा में देगा, भिन्न में देगा, पूर्णांक में देगा, बना लेंगे, आराम से बन जाएगा। सबको पूर्णांक तोड़ के कौन सी में बदल देना है, दशमलव में, दशमलव के बाद बन जाएगा। हाँ, इसमें माइनस भी रह सकता है, माइनस रहेगा तो जोड़, जहाँ जोड़ रहे तो वहाँ पर माइनस वाला घटा लेंगे। समझ गए ना, समझ गए ना। जैसे देखो ना, यहाँ पे माइनस रहता, अगर ये क्या करते हैं, इस टोटल को जोड़ते हैं, इसको घटा लेते हैं। समझ गए ना। आ जाइए अब एक्स वाई वाला से बनाते हैं, मिटा दे इसको, नोट कर लो, ये लास्ट है एक्स वाई। देखो यहाँ पे, चलिए देखिए, बनाइए इसको। इसमें एक्स का वैल्यू निकालने का रहता है, क्या है, संख्या 5 3 है ना, दिया हुआ 1.2, माइनस में तो दे दिया है। अब जस्ट बताए माइनस भी रहेगा तो क्या करना है जो, और एक्स का माध्य 17 है तो एक्स का वैल्यू बताइए। इसी को इस टाइप से लिखा जाता है, देख लो, जब क्वेश्चन रहेगा लिखा हुआ तो इससे रहेगा लिखा हुआ 5 3 2 1.2 माइनस 1.3, ठीक है, और एक्स का माध्य क्या है, इसी को ऐसे रहता है लिखा, या लिख दिया यहाँ पे, या 17 है तो रहेगा एक्स का मान बताइए, रहता है ना इसी टाइप से बना हुआ, इसी टाइप से रहता है लिखा हुआ। तो देखो ध्यान से, इसको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, वही लगाएंगे। माध्य का फॉर्मूला क्या है, माध्य का फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला लगा दो, सभी संख्याओं का योग तो जोड़ो, 5 जोड़ 3 जोड़, देखो माइनस वाला आया है, इसीलिए तो माइनस वाला दे दिया है ताकि आसानी से बन जाए। टोटल कितना से गया, गिन लो, 1 2 3 4 5। अब माध्य कितना ही दिया हुआ, देखो यहाँ पे माध्य का मान 17, तो यहाँ पे हम रख देंगे 17। टोटल का जोड़ो तो 5 3 8 9 10 हुआ, 10 में 1 जोड़ लो तो 11.2 आया, 11.2 में घटा लेना है 1.3, है ना, घटाने का है ना, तो 2 में से 3 नहीं घटेगा तो घटा, 12 में से 3 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है, ठीक है ना, ठीक 9.9, यहाँ हम लिख लेंगे। अच्छा गलती हो गया, रुक जाओ, यहाँ एक्स भी ना है, देखो, और एक्स का माध्य एक्स भी था, एक्स भी जोड़ो इसमें, एक्स भी, चलो तो इसको तो घटा का आया, मेरा क्या आया इसका यहाँ पे 9.9 प्लस था एक्स, इधर 17 का 17 होगा, यहाँ बट्टा में 5, चलो कोना कोनी करो गुना, तो 17 पचे, बना इसको कोना कोनी गुना करो तो 9.9 प्लस एक्स, तो इधर लिया हो इसको घटाने के लिए, तो 85 में से घटाओ 9.9, 85 में से 9.9 घटा लो, तो देखो ना यहाँ घटाते हैं 9.9, 10 में से 9 गया तो 1, 14 में से 9 गया तो 5, इच्छा है 7 के साथ, कोई दिक्कत, यानी कि 75, क्या आया 75.8 एक्स का वैल्यू। समझ गए ना, समझ गए या नहीं, समझ गए ना, बन गया, समझ गए ना एक्स वाला, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, यहाँ दे दिया उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, इसको और आसान करके लिख दिया गया है। देखो तो अंक 5 7 4 3, पी का माध्य 16 है, तो पी का मान बताइए। सबसे इजी, सबसे आसान, माध्य का फॉर्मूला लगा लो, वही फॉर्मूला 5 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 3, लिखते लिखते याद हो गया होगा फॉर्मूला, याद हुआ है या नहीं हुआ, हो गया,
तो 1 2 3 4 5 5 माध्य क्या है दिया हुआ 16। तो जोड़ो 7 5 12 16 19। तो 19 प्लस पी बटा 5 कोना कोनी गुना करो तो 16 5 होगा 80। तो 19 प्लस पी बराबर 80। तो पी बराबर 80 घटा 19। तो पी बराबर 80 में से 20 घटा लो ना तो 60 60 में से कमा लो माने कि एक ज्यादा घटा लिए हैं एक ज्यादा जोड़ लेते हैं तो 60 61 हो जाएगा। नहीं समझे क्या समझ गए ना क्या आया जो माध्य कैसे आया। अब इतने तक रहने दिए ये टोटल जो बना है ये टोटल है टाइप 1 क्या हुआ ये टाइप था 1। अब कल चलेंगे टाइप 2। टाइप 2 में इससे भी बहुत बेहतरीन बहुत मस्त मैथ है समझ गए। ये तो एग्जाम छोटा मोटा सब एग्जाम में ये पूछता है बिहार बोर्ड से लेकर यूपी बोर्ड कोई भी बोर्ड हो ये एकदम पूछता है ये इस टाइप का मैथ समझ गए ना। इसके बाद अगला बताएंगे और ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।